हेलो साथियों, आकाश एकेडमिक क्लासेस में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम इतिहास को जानने के लिए जो मुख्य स्रोत होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ इतिहास को जानने के हमारे पास जो है मुख्य दो स्रोत है, वो साहित्यिक स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो हमारे पास प्रमाण के रूप में है। जैसे हमारे पास धार्मिक ग्रंथ है जो पूर्वजों से हमें मिला है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया, महाकाव्य में रामायण महाभारत है, पुराण है जिसकी संख्या 18 है, बौद्धिक साहित्य है, सांस्कृतिक साहित्य है, जैन साहित्य है, सांस्कृतिक साहित्य में ललित विस्तार है और दिव्यादान है, और जैन साहित्य में भगवती सूत्र है। तो इतिहास को जानने का जो स्रोत है, दो स्रोत है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। यहाँ पर हम साहित्यिक स्रोत की चर्चा करेंगे। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथों को जानते हैं। धार्मिक ग्रंथ कहने का तात्पर्य यह है कि जब भारत की विशाल भूमि पर अलग अलग धर्म के लोगों ने अलग अलग प्रकार से ग्रंथों को लिखा। जैसे कुछ तमिल ग्रंथ भी हैं, उसके अलावा आप देख सकते हैं संस्कृत में भी कुछ ग्रंथ है। संस्कृत में पहले पाली भाषा का भी ग्रंथ था। बहुत सारी किताब पाली भाषा में भी मिलता है। तो ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ कहने का अर्थ क्या, हमारा जो आचरण है वो धार्मिक रूप से था। ऐसा नहीं कि केवल धार्मिक है, इसमें बहुत सारे ऐसे चीजों की जानकारी मिल जाती है जिसमें अर्थव्यवस्था की भी जानकारी मिल जाती है। धार्मिक ग्रंथों में समाज की स्थिति की जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथ में हम देखते हैं कि राजा किस प्रकार राज करते थे, उसकी शासन व्यवस्था किस प्रकार थी, उन सारी चीजों का भी अध्ययन हम धार्मिक ग्रंथ में कर सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मणवादी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा दिखाई देता है। साथ ही साथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो कुरीति कहने का मतलब है कि जब उत्तर वैदिक काल में जब जाति व्यवस्था स्थापित होने लगा तो ब्राह्मण ग्रंथ का वर्चस्व बढ़ गया और इसका जो सामना हुआ वो बौद्ध धर्म से हुआ। यानी ब्राह्मण ग्रंथ का सामना बौद्ध धर्म से होता है और इस समय बहुत सारे ग्रंथ का विस्तार होने लगा। उसके बाद अरण्यक का विस्तार हुआ। उसके बाद उपनिषद एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें हमने वहां पर जो है दर्शन का शास्त्र है, यानी उपनिषद को दार्शनिक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि उपनिषद में तर्क वितर्क के द्वारा ग्रंथ लिखा गया, जबकि धार्मिक ग्रंथ में कुछ धार्मिक मान्यताएं भी थी, कुछ ऐसे भी कुरीतियां भी थी। इसमें कहने का तात्पर्य क्या